राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हारे उस भारी मन को हल्का करने आया हूं। मैं जानता हूं आज तुम ठीक नहीं हो। मैं तुम्हारे चेहरे के पीछे छिपी उस उदासी को पढ़ सकता हूं जिसे तुम दुनिया से छिपाते फिर रहे हो। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारे भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही। तुम मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों की कोर गीली है। अगर आज तुम्हारा मन बहुत भारी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब और सहा नहीं जाता, दम घुट रहा है, तो बस अगले कुछ पलों के लिए सब कुछ छोकर मेरी बातें सुन लो। समझ लो कि आज साक्षात ईश्वर तुमसे बात कर रहे हैं और तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो अपने आप से लौना बंद करो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, आंसुओं को रोकना मत। ये आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, ये तो मन का वो मैल है जो आंखों के रास्ते बाहर निकल रहा है। जब आकाश बहुत भारी हो जाता है, बादलों से भर जाता है, तो वह भी बरस पड़ता है और उसके बरसने के बाद ही आसमान शांत और नीला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब तुम जी भर कर रो लेते हो तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। दुख होगा, पीड़ा होगी और मन भारी भी होगा। ये जीवन का हिस्सा है, इसे अपनी हार मत समझो। समाज ने हमें सिखाया है कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर के सामने रोने से मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। जरा शांत होकर विचार करो, ये भारीपन किस बात का है? क्यों आज तुम्हारा हृदय इतना बोझिल है? क्या किसी ने दिल दुखाया? क्या किसी अपने ने धोखा दिया? या फिर भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें खाए जा रही है? याद रखना, मन का भारीपन बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं को अपने भीतर पकड़ कर रखने से आता है। तुमने अतीत की राख को अपनी मुट्ठी में भींच रखा है, इसलिए तुम्हारे हाथ काले भी हो रहे हैं और तुम्हें दर्द भी हो रहा है। मुट्ठी खोल दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो। तुम क्यों मरे हुए पलों को अपनी पीठ पर लाद कर चल रहे हो? ये बोझ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। इस संसार का एक काजवा सत्य आज स्वीकार कर लो, मन हल्का हो जाएगा। दुनिया का दस्तूर है, यहां लोग तभी तक तुम्हारे हैं जब तक उनका स्वार्थ तुमसे सधता है। जिस दिन मतलब पूरा, उस दिन तुम कौन और मैं कौन? तुमने जिन लोगों को अपना समझा, जिनके लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, आज वही लोग अगर तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये उनकी फितरत है। तुम कांच के घर में रहकर पत्थर के लोगों से वफा की उम्मीद कर रहे हो, ये उम्मीद ही तुम्हारे दुख का कारण है। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, उस दिन कोई भी व्यवहार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जब मन भारी होता है तो सबसे बड़ा झूठ जो हमारा दिमाग हमसे बोलता है वो ये है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। नहीं, ये झूठ है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी मुंह फेर लेते हैं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह है मेरे गोविंद का दरवाजा। वह देख रहा है, वह तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब रखेगा। उसे सब पता है कि तुमने किसके लिए कितना किया, तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, तुमने कितनी बार अपना अपमान घूंट पीकर सहा। इंसान तुम्हारी कद्र करे या न करे, मेरा ठाकुर तुम्हारी नीयत जानता है। और विश्वास रखना, जिसका गवाह ईश्वर होता है उसका न्याय समय करता है। इसलिए अपनी सफाई किसी को मत दो, मौन हो जाओ। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। तुम्हें लग रहा है कि ये दुख की रात कभी खत्म नहीं होगी, तुम्हें लगता है कि अब जीवन ये उजाला नहीं होगा। अरे जिसने सूरज को उगते देखा है उसे पता होना चाहिए कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है। तुम्हारे जीवन का यह बुरा दौर केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। पन्ना पलटो, आगे बहुत कुछ सुंदर लिखा है। ईश्वर तुम्हें तो नहीं रहा, वह तुम्हें गर रहा है।
जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, जैसे मूर्ति बनने के लिए पत्थर को छेनी और हथौए की चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ईश्वर ने यह कसौटी तैयार की है। अगर आज उसने तुम्हें मुश्किल में डाला है तो वही तुम्हें इससे बाहर भी निकालेगा। उसकी योजना तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। तुम अभी केवल आज का दुख देख रहे हो, वह तुम्हारा आने वाला सुनहरा कल देख रहा है। मन इसलिए भी भारी है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जीते जी मार देती है। तुम उन बातों के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हो जो अभी हुई ही नहीं है। तुम उन शब्दों को याद करके रो रहे हो जो किसी ने गुस्से में कहे थे। शब्दों को दिल से मत लगाओ। लोग अपने मन की भड़ास निकालने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, उनका मूल्य मत आंको। अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में मत रखो। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे कि मुझे खुश रहने के लिए किसी के मैसेज, किसी के कॉल या किसी के साथ की जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम्हारा मन फूलों सा हल्का हो जाएगा। तुम अपनी खुशी के मालिक स्वयं हो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों। लेकिन कभी दूसरों की पीड़ा को भी देखो। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध को लड़ रहा है। कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है, कोई गरीबी से, तो कोई अपने ही परिवार से। तुम्हारा दुख बड़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन ईश्वर को कोरता उसके साथ अरब तुम्हारा आर प्रदेश में मानता को बनेगी। मानता को परिवार के साथ में, दंत परिवार के पास के साथ में, बाती कर्मा के पास के साथ में, तो उसके पास एक कृपा उससे भी बड़ी है। जब भी मन घबराए, बेचैनी बन जाए, तो बस आंखें बंद करके एक ही बात दोहराना, हे नाथ मैं तेरी शरण में हूं, तू ही मेरा रक्षक है। अब यह जीवन तेरे हवाले है। जब तुम अपना सारा भार उस पर डाल देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। समर्पण करना सीखो। जब तुम तैरना नहीं जानते और पानी में डूबने लगते हो तो हाथ पांव मारने से डूबने का खतरा बच जाता है, लेकिन अगर शरीर को ढीला छोड़ दो तो पानी खुद तुम्हें ऊपर उठा लेता है। ईश्वर के प्रति समर्पण भी ऐसा ही है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। किसी का आना, किसी का जाना, किसी का बदलना, यह सब विधि का विधान है। तुम व्यर्थ ही इन बातों को दिल से लगाकर बैठे हो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना जल्दी ये दर्द कम हो जाएगा। प्रेम और मोह में अंतर समझो। मोह बांधता है और प्रेम मुक्त करता है। अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्रेम था और वह चला गया तो उसे मुक्त कर दो। पकड़ कर रखने में बहुत पीड़ा है। अपने आप को कभी भी बेचारा मत समझना। तुम उस परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह वक्त तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास कराने आया है। याद करो, इससे पहले भी तुम पर मुसीबतें आई थी, तब भी तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन तुम फिर खड़े हुए, तुम फिर चले। तो आज क्यों हार मान रहे हो? ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि दूसरे बहुत खुश हैं, उनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। नहीं, हर घर में, हर मन में एक अलग संघर्ष है। तुम केवल अपनी थाली देखो। अपने मन को ठीक करने का एक छोटा सा उपाय बताता हूं। सेवा करो। जब हम अपने दुख में डूबे रहते हैं तो दुख पे आंच जैसा लगता है, लेकिन जब हम किसी और के आंसू पहुंचते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी बेजुबान जानवर की सेवा करते हैं, तो हमारा मन अपने आप ठीक होने लगता है। दूसरों का भला करने में जो सुकून है वह दुनिया की किसी दवा में नहीं है। अपने कमरे से बाहर निकलो, प्रकृति के बीच जाओ, देखो पेड़ पौधे, हवा, सूरज सब अपने समय पर काम कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहा। तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो, तुम्हें भी संभलना होगा। और एक बात बहुत गहराई से समझ लो, क्षमा करना सीखो। दूसरों को नहीं, अपने आप को। तुम अपने आप को बहुत दोष दे रहे हो। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस पर भरोसा क्यों किया। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता।
अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। खुद को सजा देना बंद करो। तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलती हो सकती है। ईश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम भी खुद को माफ कर दो। आज रात जब सोने जाओ तो अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे एक पोटली में बांधकर अपने सिरहाने मत रखना। उसे मानसिक रूप से भगवान के चरणों में रख देना। उनसे कहना, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब यह बोझ मुझसे नहीं उठता। मैं अपनी सारी समस्याएं तुझे सौंपता हूं, अब तू ही संभाल। और देख लेना, सुबह जब तुम उठोगे तो एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग तुम्हारे भीतर होगी। नींद भी अच्छी आएगी और मन भी शांत होगा। तुम बहुत कीमती हो। किसी एक व्यक्ति, किसी एक असफलता या एक परिस्थिति के कारण अपने अनमोल जीवन को, अपनी मुस्कान को नष्ट मत करो। तुम खिलने के लिए बने हो, मुरझाने के लिए नहीं। आत्महत्या या हार मान लेने जैसे कायरतापूर्ण विचार मन में मत लाना। अभी तुम्हारी कहानी का अंत नहीं हुआ है। अभी तो बहुत से पन्ने बाकी हैं। अभी तो तुम्हें जीतना है। अभी तो तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा मरहम है। बड़े से बड़ा घाव भी समय के साथ भर जाता है। बस आज का दिन निकाल लो, कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। विश्वास रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और वह खुदा, वह कृष्ण, वह राम, वह महादेव पल पल तुम्हारे साथ चल रहा है। अब एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। अपने कंधों से उस अदृश्य बोझ को उतरता हुआ महसूस करो। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाओ, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उस ईश्वर के लिए जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है। और मेरे साथ पूरे विश्वास से मन ही मन कहो, सब ठीक होगा, मेरा वक्त बदलेगा, मेरा गोविंद मेरे साथ है। अगर ये विचार, ये सत्संग आपके घायल हृदय तक पहुंचा हो और आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखना। शायद कोई और भी है जो इसी दर्द से गुजर रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंचाना। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आपको निरंतर मिलते रहे। कमेंट में अपने दिल का सारा बोझ उतारते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।